हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं साधारण ब्याज का पार्ट 5, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में साधारण ब्याज का पार्ट 5। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में साधारण ब्याज का पार्ट 5। आइए दोस्तों, देखते हैं हम पार्ट 5 में। ये हमारा टाइप 7 है। इसमें देखिए क्या है, जब धन अपने का n गुना हो जाए। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई धन अपने का n गुना हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, मिश्र धन होगा। बात समझ रहे हो ना, वो मिश्र धन हो जाएगा। जैसे 2 रुपया अपने का 4 गुना हो जा रहा है, अर्थात 8 रुपया हो जा रहा है, तो 8 रुपया क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, और 2 रुपया तो आपका मूलधन है ही। तो इस तरीके से आपको समझना है, ध्यान दीजिए। आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए बेसिकली और ट्रिकली दोनों मेथड हम आपको बताएंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो 100% परीक्षाओं में पूछता ही पूछता है। एक बात ध्यान रखिएगा। अब इसको कैसे करना है, चलिए पहले ट्रिकली पर देख लेते हैं, थोड़ा सा आर्ट हो जाएगा, थोड़ा आप लोग जान जाओगे कि इसको कैसे करना है। देखिए, पहले इसका ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दुगुना, देखिए यहाँ पर दुगुना दे सकता है, 3 गुना दे सकता है, 4 गुना दे सकता है, 5 गुना दे सकता है, 6 गुना दे सकता है, 10 गुना दे सकता है, 11 गुना दे सकता है, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है। तो जितना गुना देगा उसमें से 1 कम कर दीजिए। तो यहाँ पर दुगुना दिया है तो 2 में से क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे, तो आएगा कितना, 1 आ जाएगा। अब इस 1 में क्या करना है, 100 से आपको गुणा कर देना है, फिर उसके बटे यानी उसके अपान क्या हो जाएगा, जितना यहाँ पर दिया है 15 वर्ष समय दिया है उससे भाग दे दोगे। तो जब भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 15 छक्का 90, 10 बचा, 10 के बटे ये 15 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 2/3 आ जाएगा, अर्थात 6 सही 2/3%। ये पहले क्वेश्चन का ट्रिक आपको कैसे देना है, कैसे हल करना है, इस तरीके से करना है। अब देखो, यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाता है। दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 11 गुना, जितना भी दे दे आप उसमें से 1 कम करके लिखिए। तो यहाँ पर 2 गुना है तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करना है, 100 से आपको गुणा कर देना है, और फिर जो आपका समय दिया है, समय में क्या करेंगे, 5 से, समय आपका 5 वर्ष दिया है तो उसमें क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20% हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। देखिए, किस दर से, तो दर आपका कितना हो गया, 20%, उसमें दर कितना हो गया था, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% इसका आंसर, 20% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिए। इसी क्वेश्चन आपका अभी वही है, बस तरीका चेंज हो जाएगा। देखो, तरीका चेंज नहीं हो रहा है, जो हम पहला तरीका बताए हैं सेम उसी पर है, बस इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना होगा। देख लीजिए, ये हमारा क्या है, दर गुणे समय बराबर क्या होता है, गुना -1 गुणे 100, ये हमारा सूत्र है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, पहला क्वेश्चन देखो, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, दर आपको पूछा है, समय 15 वर्ष दिया है, गुना कितना है,
गुना यहाँ पर कितना गुना हो रहा है, 2 गुना, तो 2 में से 1 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, इस 15 को इधर ला देंगे तो दर बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 गुणे 100 के बटे 15 हो जाएगा। तो काटेंगे तो 6 सही 2/3% हो जाएगा। बात क्लियर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ये हमारा दूसरा तरीका है। हालांकि देखिए पहले तरीके में क्या करना था, आपको यहाँ ये सिस्टम बताए थे, ये लास्ट ये इतना, पहले वाले जो हम ट्रिक में आपको सिर्फ क्या किए थे, ये इतना बताए थे। सेम यही है, इसी से वो फार्मूला बना है, लेकिन जिसको नहीं याद हो सकता है उसके लिए वो चीज बेटर है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा तो पहला भी समझ में आ जाएगा, और ये भी किसी न किसी रूल पर है। बात समझ रहे हो ना। अब देखो ये किस रूल से सूत्र बना है, इसको भी हम आगे अभी बेस में बता देंगे, बेस से ये आपका सूत्र बना है। बात समझ में आ गया। तो कैसे हल करना है क्लियर है। सेम ऐसे ही आप लोग दूसरा क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, इसी दोनों क्वेश्चन का हम लोग क्या देखते हैं, बेस देखते हैं। बेस पर आप कैसे करोगे, तो बेस तो आपका यही है। अब इस पर कैसे करोगे ध्यान दीजिए। देखिए बोल रहा है कि कोई धन है जो 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो रहा है। तो कोई धन है, देखो कोई धन हम क्या मान ले रहे हैं, पी है, वो 15 वर्षों में अपने का दुगुना हो रहा है। देखिए कोई धन है वो 15 वर्षों में अपने का दुगुना हो रहा है, तो दुगुना होगा, जैसे धन ये पी है तो दुगुना का मतलब क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, आपके पास 1 रुपया है, अगर 15 साल बाद 2 रुपया हो जाएगा तो वो 2 रुपया तो वो मिश्र धन होगा ना उसमें, क्योंकि मूलधन ऐड होगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज है, जब यहाँ पर साधारण ब्याज है तो यहाँ पर मिश्र धन लिखेंगे तो ठीक रहेगा, गलत रहेगा ना। तो इसी तरीके से अभी 2p ये जो है मिश्र धन है, जब इसमें से हम p घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। आपको दर पूछा है, समय आपको कितना दिया है, 15 वर्ष दे रखा है, 15 वर्ष दे रखा है, और इसके बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर 2p में से 1p निकल जाएगा तो क्या बचेगा, p बचेगा, और फिर p गुणे r गुणे 15 के बटे 100, ये p खत्म हो जाएगा। इस 100 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, r गुणे 15। इस 15 को यदि हम बराबर के इधर लाएं तो हम क्या करेंगे, ये 100 के बटे में हो जाएगा, यानी 15। जब इसको हल करेंगे तो 6 सही 2/3% हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इस तरीके से आपको करना है, ये आपका क्या है, बेस है। आइए इसको भी देख लेते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगुना हो रहा है। देखिए एक धन p मान लीजिए वो अपने का दुगुना हो रहा है, तो यानी 2p हो जाएगा, और 2p होगा तो ये मिश्र धन होगा, इसमें से आप क्या करोगे, p घटा दोगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। फिर उसके बाद दर आपको पूछा है, समय 5 वर्ष दिया है, और इसके बटे क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 2p में से p निकल जाएगा तो p बचेगा, फिर p गुणे r गुणे 5 के बटे कितना हो जाएगा, 100। तो ये p और ये p खत्म हो जाएगा, इस 5 से इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा। इस b का इधर p की जगह 1 बचा है, तो 20 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसी टाइप का भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों, इसी टाइप का देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन सेम वही है, वहां पर उसमें क्या निकालना था, पहले वाले क्वेश्चन में आपको दर निकालना था, और इस वाले क्वेश्चन में आपको समय निकालना है। कुछ भी नहीं करना है, प्रोसेस वही है, जो ट्रिकली मेथड है। आपको यहाँ पर क्या करना है, 4 गुना है
तो 4 में से 1 कम करके लिखिए। तो 4 में से 1 कम करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 में क्या करना है, 100 से आपको गुणा कर देना है। और जो प्रतिशत वार्षिक दर दिया है, यानी 10% वार्षिक दर दिया है, तो 10 से आप क्या करोगे, भाग दे दोगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा। अब इसको अगर इसका हम गुणा करेंगे तो 10 तिहाई 30 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितने वर्षों में समय दे दिया है ना, समय पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 गुना है, तो 3 गुना में से 1 कम करके लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, फिर बटे 5% यानी 5 से भाग दे दीजिए। तो ये अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा, और 20 गुना के 40 वर्ष से ये आपका टाइम आ जाएगा। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन का हम दूसरा तरीका देखते हैं। अभी आप लोगों को ट्रिक पर बता रहे हैं, फिर उसके बाद 2 ट्रिक होगा और लास्ट में हम बेस बताएंगे। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, वही है जो पिछले सवाल में हमने सूत्र लिखा था, दर गुणे समय बराबर क्या हो जाएगा, गुना -1 गुणे 100। इस तरीके से हम सूत्र लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, आपको पहले क्वेश्चन में देखिए दर आपको 10% दिया है तो 10 लिख दीजिए, गुणे समय कर दीजिए। उसके बाद देख लीजिए कितना गुना हो रहा है, 4 गुना, तो 4 में से 1 कम कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। इस 10 को उधर ला दीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 3 गुणे 100 के बटे 10। 1 0 खत्म हो जाएगा, 10 तिहाई 30 वर्ष हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसी तरीके से आप चौथा क्वेश्चन कर लीजिएगा। सेम जो पहला क्वेश्चन है सेम वही दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। हम इसी टाइप में अब कुछ और क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल में कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्लस रेलवे का एग्जाम दिए होंगे आप लोग, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, प्लस यूपीपी का एग्जाम दिए होंगे, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले होंगे। निश्चित तौर पर ये जो टाइप है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बस ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है वो चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, आइए हम इसी क्वेश्चन को हम बेस पर भी देख लेते हैं कि बेस पर इसको हम कैसे करेंगे। देखिए, बेस पर सॉल्व करने के लिए जो आपका सूत्र पहला है उसी सूत्र पर आएंगे। देखिए यहां पर आपको क्या कह रहा है, देखिए कोई धन है वो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, कोई धन आपका क्या है, पी है, वो 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। 1 रुपया आपका है, अगर कुछ दिनों में वो 4 रुपया हो जाएगा तो वो 4 रुपया तो क्या कहलाएगा, मिश्र धन ही कहलाएगा ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मिश्र धन है। जब हम मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो हम माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो वो क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर आपको कितना दिया है, 10% दिया है। समय आपको पूछा है तो समय की जगह टी लिख दीजिए और बटे 100 कर दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, 4p में से p निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3p बचेगा। फिर p गुणे 10 गुणे t बटे के 100। अब देखो ध्यान से समझो, ये p और ये p खत्म हो जाएगा, 1 0 ये खत्म हो जाएगा, और ये 10 तिहाई 30 हो जाएगा, और ये t बराबर कितना आ जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। इस तरीके से आपको बेस पर करना है, और जो कि बड़े आसानी से बेस पर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप बेस पर चौथा क्वेश्चन कर लीजिएगा।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम ट्रिक पर कैसे करेंगे, तुरंत कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी होगी, ये क्वेश्चन है। देखो वो दुगनी हो रही है कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। तो दुगनी में से क्या करोगे, 2 में से 1 कम करके लिखोगे। दुगनी हो रही कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। तो जहां 2 गुनी 3 गुनी आ जाए वहां पर 1 कम करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। दुगुनी हो रही है 20 वर्षों में, तो 4 गुनी होगी कितने वर्षों में, बात समझ में आ गया। 4 गुनी होगी कितने वर्षों में, तो यानी आपको एक टी यहाँ पर देखिए, एक टी मिल गया है और ये दूसरे टी का मान निकालना है, तो ये T2 हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम 3 में से 1 2 में से 1 कम करेंगे तो 1/20 बराबर 3/T2। तो T2 का गुणा इधर करेंगे तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को देखिए। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, तो आपको क्या करना है, 3 में से 1 कम करके लिखना है। 3 गुनी कितने वर्षों में हो रही है, 5 वर्षों में हो रही है। तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी होगी, तो 5 - 1, ये हमारा T2 का मान पूछ रहा है। यानी आपको क्या करना है, बस T2 का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/5 बराबर 4/T2। तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 बचे 10 हो जाएगा। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर 10 वर्ष हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये दोस्तों आपका क्या है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक पर बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम एक क्वेश्चन इसी का एक और ट्रिक बताते हैं, फिर उसके बाद बेस बताते हैं, ठीक है। आइए इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखते हैं। ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, एक सेंटेंस यहाँ पर, यानी कि एक सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है। देखिए एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, तो आप यहां से कंफर्म क्या निकालोगे, दर निकाल लोगे। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, यहां से आप पहले दर निकाल लोगे पिछले सवाल की तरह, ठीक है। तो देखो 20 वर्ष में कितना हो रहा है, दुगनी हो रहा है, तो 2 - 1 गुणे 100 कर दीजिए। फिर उसके बाद दर आपका निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणे 100/20 हो जाएगा। तो काटेंगे तो 20 × 5 = 100। दर आपका कितना आ जाएगा, 5% हो गया। अब देखिए फिर से दर आपका 5% हो जाएगा, तो वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। दर आपको 5% है, तो फिर से हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर अभी अभी क्या आया है, देखो फिर से हम क्या लिखेंगे, दर गुणे समय बराबर क्या हो जाएगा, गुना -1 गुणे 100 ये ध्यान रखिएगा। ये आपका एक बार तो आप दर निकाल लिए, फिर से यही सूत्र रखेंगे, ठीक है। फिर से यही सूत्र रखेंगे, तो अभी अभी क्या निकाले हैं, परसेंट, यानी 5%, यानी 5 आपका क्या है, 5% आपका क्या है, दर है। समय आपको पूछा है तो टी का वैल्यू पूछ दिया है। गुना कितने गुना हो रहा है, 4 गुना, तो 4 - 1 गुणे 100 कर दीजिए। तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 100 के बटे कितना हो जाएगा, 5। अगर काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, तो t बराबर 20 × 60 वर्ष हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, अगर इस ट्रिक पर करना होगा तो आपको 2 बार में करना होगा। क्लियर है, समझ रहे हो ना, 2 बार में आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए आप इस क्वेश्चन को आप लोग इस पर बैठा कर लीजिएगा, लेकिन जब भी इस पर करना पड़ेगा तो आपको 2 स्टेप में करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रहे। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन का बेस देखते हैं। बेस पर आप कैसे करोगे, बेस पर आपको कुछ नहीं करना है। देखो वही आपका सूत्र रहेगा,
यस आई बराबर क्या हो जाएगा, यस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी, पी आर टी बटे 100। ये सूत्र सभी लोगों को पता है। अब इसी पर आपको क्या करना है, बैठा देना है। देखिए एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो रही है, कोई धनराशि P है वो अपने की दुगनी हो रही है, अपने की दुगनी हो रही है कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। तो R का वैल्यू यहाँ पर पूछा है, 20 वर्ष दिया है आपके क्वेश्चन में, बटे 100 कर दीजिए। फिर देखो ये हमारा P है वो 20 वर्षों में 2P हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 1 रुपया है 20 वर्षों में 2 रुपया हो जा रहा है, तो उस 2 रुपया में आपका क्या है, ब्याज प्लस मूलधन दोनों ऐड है। तो जब इसमें से हम मूलधन को निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, साधारण ब्याज बचेगा, तो ब्याज ये हो जाएगा। तो ये हमारा 2P में से P निकल जाएगा, तो P बराबर P गुणे R गुणे 20 के बटे क्या हो जाएगा 100। ये P खत्म हो जाएगा, 20 पंजे 100। देखिए अब इस 5 का गुणा इधर कर देंगे तो हमारा 5 बराबर क्या हो जाएगा R। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R का वैल्यू 5% हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ये हमारा अभी 1% मतलब ये आपका दर निकला है। अब उसी दर से वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, तो फिर से आपको यही सूत्र लगाना है, या साई बराबर क्या होगा, P गुणे R गुणे टी, पी आर टी बटे 100। देखिए वही धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, तो 4P हो जाएगा। अब ये 4P आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। इसमें से P घटा दोगे अर्थात मूलधन घटा दोगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। तो ये हमारा 3P बराबर P गुणे 5 गुणे T के बटे 100। देखो ये P खत्म हो जाएगा, अगर इसको हम काटेंगे 5 से तो ये 20 बार में कटेगा, 20 गुणे 3 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60, T बराबर 60 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, जो कि आप लोगों को हमारे हिसाब से हमको लग रहा है कि आप लोग इस मेथड को बहुत लंबा समझोगे और पहले रूल पर फॉलो करोगे। मतलब बेटर तो ये है, लेकिन परीक्षाओं में जल्दी से करने के लिए पहला जो हम आपको तरीका बताएं उस तरीके से बहुत ही आसानी से और तुरंत कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम नहीं बताए हैं, आप लोग चाहो तो इसको बेस पर कर लीजिएगा। दोस्तों हम पूरा कोशिश किए हैं कि साधारण ब्याज का पूरा क्वेश्चन हम टाइप बाय टाइप कंप्लीट करा दे। बस एक टाइप और छूटा है, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी वीडियो में ऐड कर दें, क्योंकि वो एक आध दो क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देंगे, वो 100% आप लोग कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन सोच रहे हैं कि उसको भी हम इसी में बता दें। ताकि दोस्तों 2 क्वेश्चन इसमें और है साधारण ब्याज का, हमने सब कुछ साधारण ब्याज में कंप्लीट कर दिया आप लोगों को, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन जो कि प्रेजेंट टाइम में परीक्षाओं में पूछता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको 2 क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। और वो जो क्वेश्चन होगा वो ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हो, लेकिन हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, इसीलिए हम उन दोनों क्वेश्चनों को बताना चाहते हैं आपको। चलिए हम उन दोनों क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। दोस्तों ये हमारा लास्ट टाइप है विविध प्रश्न। इसमें देखिए, इसमें आप लोग सब कुछ जान चुके हो। यदि साधारण ब्याज महीने में पूछे, दिन में पूछे, उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपका साधारण ब्याज मंथली में पूछे तो जितना मंथ रहेगा उसमें 12 से भाग दे देना है आपको। ठीक है, यदि आपका जो ब्याज है वो दिनों में पूछे तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए
उसमें 365 से भाग दे देना है आपको। क्लियर है? चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 7200 रुपए का, आप यही लिखे हो ना, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो देखो आपको मूलधन कितना दिया है 7200 रुपया। ठीक है, दर आपको कितना दिया है 4%। 4% का मतलब 4/100, इसके बटे ये जो 100 है हो गया। ठीक है, अब उसके बाद महीना कितना है 8 है, तो 8 महीने को यदि हम वर्ष में बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 से भाग दे देंगे तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, वर्ष में बदल जाएगा। तो बस इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। देखो 2 0 खत्म हो जाएगा, फिर 12 छांग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 6 4 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुणे 4 करेंगे तो 24, 24 गुणे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक के 32 की 2 हंसी लगा 3, 8 दूना 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 192 रुपया आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। क्लियर है? आइए दोस्तों इस दूसरे क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। 1250 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। देखो आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन कितना दिया है 1250 रुपया, दर आपका कितना है 5%, तो 5/100 हो जाएगा। फिर आपको 219 दिन दिया है, 219 दिन दिया है, तो दिन को आप जब वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो 365 से आपको भाग दे देना है। तो जब 365 से आप भाग दोगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, वर्ष में कन्वर्ट हो गया। बस इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। देखिए अगर हम 1 0 काटेंगे तो हमारा कट जाएगा, फिर उसके बाद 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जब इसको हल करेंगे तो 125 गुणे 219 के बटे 365 गुणे 2, 365 गुणे 2 ये आपका बचेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 37.5। ये 37.5 रुपया आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही मैथमेटिक्स का ट्रिकली और बेसिकली जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज ये जो हमारा जो चैप्टर है साधारण ब्याज, आज ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी का पार्ट लाएंगे, समास। बात समझ में आ गया? हिंदी का एक चैप्टर हिंदी का समास पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद मैथ पर आएंगे। तो दोस्तों यदि कोई त्रुटियां हैं या कोई कमियां हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।